फ्रेंड्स, मेरा नाम सुचिता झा है और आज मैं आपके लिए एक मजेदार स्टोरी लेके आई हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी गांव में एक गरीब कसाई रहता था। वो रोज मांस बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि किसी तरह घर का खर्चा चलता रहे। एक दिन उसने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जोड़कर एक गाय खरीदी। उसका इरादा था कि वो उसे वध करके उसका मांस बेच देगा और कुछ दिन सुकून से जी सकेगा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो गाय को कसाई खाने की ओर ले जा रहा था, अचानक वो जंजीर छुड़ाकर भाग निकली। गाय सरपट भागी। कसाई उसके पीछे दौड़ा। वो थक कर चूर हो गया, पसीने से लथपथ हो गया, पर गाय कहीं नजर न आई। आखिरकार वो एक चौराहे पर आकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। चेहरा क्रोध और बेचैनी से भरा हुआ था। उसी समय वहां से एक ब्राह्मण गुजर रहे थे। उनका नाम था रंजीत। रंजीत गांव के प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। वो विद्वान थे, सत्यवादी थे और भगवान के नाम का नियमित जप करते थे। उनकी आदत थी कि कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो सच सच जवाब देते थे, कभी झूठ का सहारा नहीं लेते थे। कसाई साधारण कपड़ों में था, इसलिए किसी ने पहचाना ही नहीं कि वो कसाई है। कसाई ने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, क्या आपने यहाँ से एक भागती हुई गाय को जाते देखा है? अगर देखा है तो कृपया बताएं कि वो किस दिशा में गई है। रंजीत ने बिना एक पल सोचे सिर्फ अपनी आदत से हाथ उठाकर गाय की दिशा बता दी। उनके लिए ये सिर्फ सत्य बोलना था, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस सत्य का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। कसाई के चेहरे पर चमक लौट आई। वो दौड़ा और गाय को पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में उसने उस निर्दोष प्राणी का वध कर दिया और मांस बेचकर अपना लाभ कमा लिया। रंजीत ने तो कोई बुरा काम नहीं किया था। उन्होंने झूठ नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, फिर भी वो अनजाने में हत्या के अपराध के सहभागी बन गए। भगवान का न्याय बहुत सूक्ष्म होता है। उसकी दृष्टि से ना तो कोई छोटा पाप छुप सकता है और ना ही अनजाने में किया गया अपराध। और हुआ भी यही। 4 साल बाद रंजीत का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो कभी सम्मानित ब्राह्मण थे, वे कठिनाइयों में फंस गए। उनके घर की संपत्ति नष्ट हो गई, कामकाज बंद हो गया और परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गया। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी अत्यंत गरीबी और अभाव में गुजारी। इस प्रसंग से शिक्षा। ये प्रसंग हमें गहरी शिक्षा देता है। नंबर 1, सत्य का महत्व विवेक से है। सिर्फ सच बोलना ही धर्म नहीं है। अगर सच बोलने से किसी निर्दोष का अहित हो तो चुप रहना ही श्रेयस्कर है। नंबर 2, मदद हमेशा सोच समझ कर करें। मदद तभी पुण्य है जब वो किसी योग्य कार्य के लिए हो। अगर हमारी सहायता से कोई बुरा काम हो जाए तो उसका पाप हमें भी भुगतना पड़ता है। नंबर 3, दान और सहायता का मूल्य उसके उद्देश्य से तय होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 17 में दान के 3 भेद बताए हैं। नंबर 1, सात्विक दान, योग्य को सही समय और सही स्थान पर बिना किसी स्वार्थ के। नंबर 2, राजसिक दान, फल की इच्छा से दिखावे के लिए। नंबर 3, तामसिक दान, अयोग्य को गलत समय या अपमान के साथ। आज के समय की प्रासंगिकता। आज भी यही स्थिति है। नंबर 1, कई लोग मंदिर बनवाते हैं पर उसे भक्ति का स्थल न मानकर सोशल क्लब बना देते हैं। नंबर 2, कई लोग दिखावे के लिए दान करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। नंबर 3, कई लोग अपनी शक्ति, धन या बुद्धि का उपयोग ऐसे लोगों की मदद में करते हैं जो समाज का अहित करते हैं। ऐसे सभी काम पुण्य नहीं देते बल्कि पाप का कारण बनते हैं। निष्कर्ष, रंजीत की तरह हम भी कभी कभी बिना सोचे समझे किसी की मदद कर देते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर मदद पुण्य नहीं होती। मदद तभी पुण्य है जब वो योग्य, धर्मपूर्ण और हितकारी उद्देश्य से की जाए। गलत दिशा में किया गया सहयोग, चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, पाप का कारण बन जाता है। इसलिए सत्य हो या दान, सेवा हो या मदद, वो तभी श्रेष्ठ है जब सही जगह, सही व्यक्ति और सही उद्देश्य के लिए की जाए।